हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 7th मैथ्स के एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 10। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारी पूरा वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। हम इसमें कोई भी एक्सरसाइज कवर नहीं करेंगे फ्रेंड, पर हम इसमें जो भी एक्सरसाइज में उसमें टॉपिक कवर होंगे, जो भी फॉर्मूलाज लगेंगे, वो सब हम इसी वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला आपको जो टर्म देखने को मिलेगा, आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, वो होता है कांस्टेंट। पर एक कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। एक कोई आपका सिंबल होगा जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया 5, तो 5 ये आपका कांस्टेंट होगा क्योंकि 5 के पास एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके पास एक फिक्स्ड नंबर है कि मतलब वो 5 है तो 5 ही है, उसको 7 नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट है वेरिएबल। A symbol which takes various numerical values is known as variables। मतलब कि एक सिंबल होता है जिसमें हम लोग काफ़ी मतलब कि कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, इसकी कभी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। जैसे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आप जैसे पहले क्वेश्चन लिखे x = 4, y हमें पता करना है, तो ऐसे लिखते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? x = 5। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। क्या ये सेम है दोनों? ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू दोनों सेम नहीं है। तो ये होती है हमारी वेरिएबल, जिसकी हमारे पास वैल्यू सेम नहीं होती, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल का। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को मिला के, और फंडामेंटल ऑपरेशंस या तो कुछ या तो चारों के चारों कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इन सब को मिला के क्या बनता है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा? जैसे हमने यहाँ ले लिया x 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5x + 2y। तो ये हमारा क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे हमारे 5 एक वेरिएबल है और मतलब x एक वेरिएबल है और 5 हमारा कांस्टेंट है। ये है हमारा फंडामेंटल ऑपरेटर, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो इन सबको मिला के हमारा क्या बन गया? फंडामेंटल ऑपरेटर। मतलब ये क्या हो गया? फंडामेंटल ऑपरेटर, वेरिएबल, कांस्टेंट मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमें समझ आ गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट फंडामेंटल ऑपरेटर से, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिलके बनता है। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो सेपरेट किए जाते हैं प्लस माइनस के साइन से। ठीक है, तो इन्हें प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे हमारा 5x² y है, तो यहाँ 5x² y एक टर्म हो गया, 2x हमारा दूसरा टर्म हो गया और 1 हमारा तीसरा टर्म हो गया। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे 3 टर्म है। 3 टर्म, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि इनमें से कोई एक टर्म बताओ, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। 1 भी दे सकते हैं, 2x भी दे सकते हैं और 5x² y भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने लिखा 5xy, तो ये आपका फ्रेंड्स एक ही क्या है? आपका एक ही वो है, टर्म है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें देखिए, कोई अभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिना साइन लगाए भी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं करते। और अगर आप जैसे लिख रहे हैं 5/2, तो ये भी एक ही टर्म होगा। कैसे? यहाँ तो फंडामेंटल ऑपरेटर लगा है, पर आप 5 को कैसे 5/2 कैसे लिखते हैं? 5/2 भी लिखते हैं। तो ये तो एक टर्म हो गया फ्रेंड्स, ये एक टर्म हो गया। 5/2 × 5 लिखते हैं आप। ठीक है, +2, तो 1 टर्म, और ये हो गया आपका दूसरा टर्म। ठीक है, तो ऐसे ही इसे प्लस और माइनस से सेपरेट हो फ्रेंड्स, तभी इन्हें हम क्या कहते हैं? हम टर्म्स को इनको अलग अलग कर सकते हैं अगर ये एडिशन और माइनस के साइन से सेपरेट हो। अब फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट मतलब कि टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमने यहाँ टर्म्स पढ़ लिया। टर्म्स क्या होते हैं? तो आपका जो भी अगर कोई आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो प्लस या माइनस साइन से आपका सेपरेटेड है, तो ये आपका एक टर्म हो जाएगा, ये दूसरा टर्म, मतलब कि दोनों अलग अलग टर्म हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब कितने टाइप के होते हैं? तो अब ये हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स, वो टर्म के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं।
तो पहला क्या है हमारा मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म और कॉल्ड मोनोमियल्स। मतलब कि जो कि खाली एक टर्म कंटेन करे। एक टर्म कैसे हो गया फ्रेंड? जैसे कि ये आपका 7x है तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, कोई माइनस प्लस से सेपरेटेड नहीं है। ये -5x² है, ये भी अकेला है क्योंकि फ्रेंड्स इसके पहले कोई टर्म नहीं मिला, मतलब आप कोई भी डिजिट नहीं है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स कॉमा लगा है, ये दूसरा है तो इसके पहले कुछ नहीं है, तो कुछ सेपरेट नहीं किया गया है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये पूरा एक टर्म है। यहाँ पे -9 फ्रेंड्स, ये -9 क्या हो गया आपका? ये भी एक अकेला टर्म है, ठीक है। इसको भी हम एक ही टर्म कहेंगे। तो जिसमें सिर्फ एक ही मतलब किसी चीज़ से सेपरेट ना किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। नेक्स्ट है बाइनोमियल्स। फ्रेंड्स बाइनोमियल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये भी बाइनोमियल्स और ये भी मतलब कि फ्रेंड्स बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म कंटेन करे, मतलब एक को मोनोमियल्स, दो को बाइनोमियल्स। जैसे कि फ्रेंड्स 3x + 2y सॉरी फ्रेंड्स 3x + 2y, तो ये आपका क्या आ गया? बाइनोमियल। x² - 4xy², तो x² एक टर्म हो गया, माइनस से ये सेपरेट हो गया फ्रेंड्स, y 4xy², ठीक है, ये आपका दूसरा टर्म हो गया। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राई से आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स? ट्रायंगल सुना है, ट्रायंगल से कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, ठीक है। तीन भी टी से स्टार्ट होता है, मतलब 3 यहाँ पे मैं 3 इंडिकेट कर रहा है। तो ट्राइनोमियल क्या होते हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स हो तो उसी को हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। एक जो हमारा फ्रेंड्स देखिए जो एक टर्म कंटेन करे, जो 1 टर्म कंटेन करे, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। जो 2 टर्म कंटेन करे, बाइनोमियल। जो 3 टर्म कंटेन करे, ट्राइनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? कॉर्डिनोमियल। कॉर्डिनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 4 टर्म कंटेन करे। फ्रेंड्स ये आपका इजीएस्ट टॉपिक है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और कॉर्डिनोमियल। एक कंटेन करे मोनोमियल, 2 कंटेन करे बाइनोमियल, 3 कंटेन करे ट्राइनोमियल और चौथा 4 कंटेन करे तो कॉर्डिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि x ये एक टर्म हो गया, प्लस y ये दूसरा टर्म हो गया, प्लस z ये तीसरा टर्म हो गया और -4 ये आपका चौथा टर्म हो गया। नेक्स्ट है आपका पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स? कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो 2 या 2 से मतलब ज़्यादा टर्म्स कंटेन करे उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स 2 या 2 से ज़्यादा, इसका मतलब आपके बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? हर एक जो टर्म होता है उसके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। हर टर्म के पास मतलब कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म के पास कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, मतलब कि ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स वो क्या कंटेन करता है? हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म होता है उसमें से कुछ जो है आपके कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट को कंटेन करते हैं। एक जो कांस्टेंट होता है मतलब हर टर्म में आपका क्या होगा? कांस्टेंट वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा। और कांस्टेंट फैक्टर किसी कांस्टेंट का जो फैक्टर है, सिर्फ कांस्टेंट की बात हो रही है, किसी कांस्टेंट अभी हमने क्या पढ़ा था? जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे 5 की एक फिक्स्ड वैल्यू है तो एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फैक्टर, एक कांस्टेंट का फैक्टर मतलब कि 5 किस से डिवाइड हो रहा है, इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर। तो हम इसको 5 का, जैसे कि अभी हम लोग ले लें 10, तो 10 का क्या फैक्टर है? या तो न्यूमेरिकल फैक्टर बोलो या फैक्टर बोलो। देखिए इस कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर। तो कांस्टेंट फैक्टर क्या होंगे फ्रेंड्स 10 के? तो पहले तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 5 होगा और फिर 10 खुद होगा, ठीक है। तो 4 हमें न्यूमेरिकल फैक्टर मिल गए। तो y और उसी जगह
एक जो वेरिएबल फैक्टर होता है, किसी वेरिएबल का हमें फैक्टर निकालना, जैसे x का फैक्टर निकालना है या 5x का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल फैक्टर कहते हैं। लिटरल मतलब कि किसी मतलब कांस्टेंट के फैक्टर को हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं और किसी वेरिएबल के फैक्टर को हम लोग लिटरल फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया फ्रेंड्स हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विथ द साइन ऑफ द टर्म is called the coefficient of the product of the other factors in that term। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट आपका सिंपल मीनिंग क्या होती है कि उस टर्म में उस नंबर से क्या क्या, उस मतलब कि उससे क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि आपका हम ले लेते हैं 5y x स्क्वायर 2, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 2 की जगह हम ले लेते हैं कुछ नहीं, यहाँ 2 काट देते हैं तो 5y x का स्क्वायर। तो ये हमारा एक सिंपल सा फ्रेंड्स 2 कभी नहीं ले रहा x, ये हमारा एक सिंपल सा क्या हो गया, टर्म हो गया। ये एक टर्म हो गया क्योंकि इसमें ना ही माइनस लगा है ना ही प्लस लगा है, इसका मतलब ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस समय अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब हमसे पूछ रहा है कि अब बताओ y का कोएफिशिएंट क्या है। तो y में जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे। तो आप लिखेंगे 5 का कोएफिशिएंट क्या है, 5 और x स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा, y का कोएफिशिएंट होगा, मतलब जो y में जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपसे पूछे जाए x स्क्वायर, ये आपको निकाल, ऐसे स्क्वायर हटा के नहीं देगा फ्रेंड्स, ऐसा आपको जैसे पूछेगा तो x स्क्वायर पूछेगा तो बोलेगा x स्क्वायर का क्या होगा कोएफिशिएंट, तो आप क्या लिख देंगे 5 और y। तो ये दोनों इसके कोएफिशिएंट है, मतलब फ्रेंड्स उसमें जो भी डिवाइड हो रहा है वो आप सिंपली लिख देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, जो भी जिसका ही पूछा उसमें जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई हो रहा है वो आप लिख देंगे। जैसे कि बोला है इन 9a बी कोएफिशिएंट ऑफ a इज -9b -9 ऑफ b एंड कोएफिशिएंट ऑफ b इज -9 एंड b। इन -p द कोएफिशिएंट ऑफ p इज -1। तो अगर आपसे कोई बोले कि -p का बताओ, जैसे आपको बोल दे कि आप बताओ कि -3 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे -3 में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा कि वो माइनस में आ गए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि -1, क्योंकि अगर हम 3 × -1 करें तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो 3 × 1 करेंगे तो हमारा -3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कांस्टेंट का मतलब पता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। टर्म मतलब जो मतलब कि माइनस और प्लस से सेपरेटेड हो, एक ही हो। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, और टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर, जैसे कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो, इसका मतलब कि कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। इसमें मतलब फ्रेंड्स लिटरल फैक्टर क्या होता है, जो कि वेरिएबल का कोई फैक्टर होता है, जिसे हम लिटरल फैक्टर कहते हैं। तो एक टर्म जिसमें जो एक टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन जिसमें आपको कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। जैसे कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो फ्रेंड देखिए यहाँ 10 में आपको कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, क्योंकि लिटरल फैक्टर किस में यूज़ होते हैं, आपकी वेरिएबल में, और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है इस टर्म में, तो इस टर्म में आपका लिटरल फैक्टर आएगा कहाँ से। तो द कांस्टेंट टर्म इज 10। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक एंड अनलाइक फ्रेंड्स सबसे इजी आपका टॉपिक है पूरे आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सबसे इजी टॉपिक फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका टर्म सेम होता है उसे हम लिटरल फैक्टर कहते हैं, और अगर उसका मतलब अगर उसका सेम नहीं होता है, मतलब लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड लाइक टर्म अदरवाइज, और अगर सेम नहीं होता है तो उसे हम अनलाइक टर्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी टॉपिक में तो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।